भव्य और दिव्य अतिरुद्र महायज्ञ एवं शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे। एक तो आपका संपूर्ण संस्कार चैनल के सभी श्रोताओं का, यूट्यूब और फेसबुक पर श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं का एक सौभाग्य कि पूज्य गुरुदेव पुराण मनीषी श्री कौशिक जी महाराज जी द्वारा प्रत्येक पुराणों का श्रवण करने का सौभाग्य मिले। महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ऐसा बहुत कम वक्ता होते हैं जो सारी पुराणों पर कमांड रखते हैं या सारी पुराणों को पढ़कर जनमानस तक देते हैं, पर आपने जो दिया है संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए दिया। और आज दिल्ली में जो ये आयोजन हो रहा है कोई साधारणता नहीं, किसी एक राजनेता के लिए या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं। ये जो आयोजन दिल्ली की पवित्र भूमि पर परम पूज्य पुराण मनीषी श्री कौशिक जी महाराज जी द्वारा जो अतिरुद्र महायज्ञ और शिव पुराण का आयोजन हो रहा है, ये गौ माता की रक्षा के लिए हो रहा है। गौ माता की रक्षा हेतु और गौ माता के संरक्षण हेतु गौ माता को किस तरह से हम रख सकते हैं, गौ माता का कैसे पालन कर सकते हैं, गौ माता की कैसे रक्षा कर सकते हैं। और उसका एक विशेष उदाहरण मैं आपको बताऊं। कुछ वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में वृंदावन आना हुआ और महाराज श्री के पवित्र दर्शन हुए। आपके दर्शन कर कर साथ में ही पूज्य महाराज श्री की जो एक बड़ी गौशाला और बड़ी दिव्य है, मैं कहूंगा इस संपूर्ण चैनल के श्रोताओं को और जितने देश विदेश में इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने इस दिल्ली की पवित्र भूमि पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को निवेदन करूंगा एक बार तुलसी तपोवन की उस गौशाला में जाकर दर्शन जरूर करना, जहां दुधारी गाय कम है और सेवा के लिए गाय ज्यादा है, जहां पर दूध लेने का एक कोई भाव नहीं कि दूध लिया जाए और उसको हम डेयरी पर भेज दें या कहीं ले जाकर दे दें। उस तपोवन जो गौशाला है उसके अंतर्गत आप जब दर्शन करेंगे, उस गौशाला का जब आप स्मरण करेंगे, आप जाकर देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो वहां पर गौ माताओं की जो सेवा हो रही है, एक एक गौ माता की सेवा सराहनीय है। प्रत्येक गौ माता के चेहरे से, गौ माता के स्वरूप से और गौ माता की जो सेवा है उससे पहचान होती है कि गौ माता की सेवा कैसी चल रही है। और मैं महाराज श्री को दंडवत प्रणाम कर कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो गौ माता की सेवा का जो तत्पर एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़े हैं, जिसमें आपने 1 लाख, अभी तो वहां पर लगभग 10 से 20 हजार या 30 हजार गौ माता तो वहां पर विराजमान हैं, और 1 लाख गौ माता के लिए वहां जो व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब साधुवाद दीजिए। 1 लाख गौ माताओं के वहां पर रहने की व्यवस्था, उनके चारे की व्यवस्था, उनके जल की व्यवस्था, और आप सबको मालूम होगा कि मीठे पानी की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, ये बहुत कठिन विषय है ब्रज की रज में, बहुत कठिन। पर महाराज श्री के एक सफल प्रयास से और उनके एक निवेदन पर सारे शिव भक्त, सारे कृष्ण भक्त जो उनका सहयोग प्रदान करते हैं और उनको जो सहयोग देते हैं, उससे गौ माता की जो सेवा होती है वो देखने लायक होती है। कौन कौन गया है महाराज जी के आश्रम में गौ माता की सेवा देखने के लिए? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? जोरदार ताली बजाओ जो लोग गौ माता के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। और जो ना गए हैं, एक बार वहां जाकर दर्शन जरूर करें कि कितनी सुंदर व्यवस्था और कितनी सुंदर गौ सेवा जहां निरंतर चालू है। तो आज इस पवित्र दिल्ली की पवित्र भूमि पर जो सुंदर अतिरुद्र यज्ञ चल रहा है, ये आपका और हमारा सौभाग्य है। ये कोई यज्ञ साधारण नहीं है, शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है। आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुनते रहे हैं। हमारा तो महाराज जी दिल्ली में आना थोड़ा कम होता है, पर महाराज जी का इतना प्रेम था कि इन्होंने कह दिया था हमारा आदेश है, तो यहाँ खींचकर बुला लिया। और पूज्य गुरुदेव का आदेश हो और उनकी आज्ञा ना मानी जाए तो श्रेष्ठता नहीं, उनका प्रेम ही इतना। और केवल हमारे प्रति नहीं, हम जानते हैं कि जितने भक्त आप श्री के उस गौशाला में, आश्रम में आते हैं, सबके प्रति उनका प्रेम रहता है। हम देख रहे थे, हम बैठे थे उनके नजदीक में, तो हमने देखा कि कोई आया, उन्होंने प्रणाम करा और उन्होंने उनसे पूछा क्यों तुमने भोजन करा कि नहीं करा, जाओ जल्दी भोजन करो, भंडारा बंद हो जाएगा। तो ये सबके प्रति उनका समर्पण है, सबके प्रति उनका भाव है। आज रुद्र यज्ञ, अतिरुद्र यज्ञ जो यहाँ हो रहा है, आप और हमारा सौभाग्य है
दिल्ली वासियों का सौभाग्य है आकर इस यज्ञ की परिक्रमा करना, दर्शन करना और एक संकल्प लेकर जाना कि हमें गौ माता की सेवा करना है, गौ माता के प्रति समर्पित। दिल्ली जैसी भूमि पर यदि आप गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो जो ब्रज की भूमि पर महाराज श्री इस संकल्प को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं उस संकल्प में आप उसके सहभागी बने। शिव महापुराण कोई साधारण सी पुराण नहीं, 24,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा भंडार है। लोग कहते हैं ये शिव भंडारी की कथा है, हम कहते हैं ये भंडारी की कथा नहीं है, जो सुनता है वो भंडार भरकर लेकर जाता है, उसकी कथा है। ये कोई साधारण भंडारी की कथा नहीं है, बहुत सरल, बहुत सहज, एकदम जो आपने दिया। अब हमारा भोलेनाथ तो कितना जल्दी प्रसन्न होता है, जरा समझिए। एक सेठानी, एक अच्छे बनिया और उनकी धर्मपत्नी दोनों शिव जी के मंदिर में जाते हैं। उनका भती छोटा सा पोता है, वो पोता भी कहता है हम भी चलेंगे दादी, हम भी चलेंगे, वो भी चले जाते। लोटा एक ही था, सारी समस्या का हल, और वो एक लोटा ही भारी है। अब लोग कहते सीवर वाला महाराज तो लोगों को पगला बना देता है कि महाराज जी लोग कह देते हैं कि एक लोटा जल, ऐसा क्या है इस लोटे भर जल में? अब जरा विचार करो, एक लोटे जल में क्या है? पति पत्नी गए, साथ में पोते को ले गए, पोते को लेकर गए, उन्होंने जल चढ़ाने के लिए लोटा उठाया। दादाजी कह रहे पहले जल में चढ़ाऊंगा, दादी के पहले जल में चढ़ाऊंगी और पोता के पहले जल में चढ़ाऊंगा। एक लोटा और तीनों ने पकड़ लिया, और पकड़ा भी कहां? शंकर जी के ऊपर। वो इधर खींचे, वो उधर खींचे, फिर इधर खींचे, फिर उधर खींचे, इतने में वो लोटा शंकर जी के ऊपर। अब सारी समस्या का हल। अब देखो समस्या कितनी बड़ी और उसका हल भी देख लिया। लोटा गिरा शिव जी की पिंडी पर। आप सुनना जरूर पर करना नहीं, तो तुम मालूम पड़े करने बैठ जाओ कि महाराज जी बोले हैं लोटा गिरा दो। कई बार ऐसा हो जाता है। एक जगह हम कथा करने गए थे, वहां पर पहली बार कथा हो रही थी, तो उन्होंने आरती, वहाँ के आदिवासियों ने आरती का क्रम वहाँ के लोगों ने नहीं देखा था, तो वो ऐसे आरती, किसी के हाथ में उसकी आंख में एकदम धूल गई, तो उसने आरती ऐसे उठार कर ऊपर ले गया, थाली उसके हाथ से नीचे गिर गई। इतने में दूसरा आया, उसने आरती उठाई, वो भी ऊपर ले गया, वो भी नीचे पटक दिया। फिर तीसरा आया, उसने भी आरती ऊपर ले गया, नीचे पटक दिया। हमको लगा कि क्या पता इनको क्या हो रहा है, तो हमने बाद में पूछा कि तुम्हारे यहाँ आरती करना नहीं आती क्या? क्या आती है? हमारे यहाँ जैसे सरपंच साहब करते वैसे सब करते हैं। तो उन्होंने आरती ले जाकर ऊपर से फेंकी, बाकी के लोगों ने भी उनको देखकर ऊपर से नीचे फेंक दी। तो आप लोग ऐसा ना करिएगा। लोटे को पकड़कर खींचा, इधर खींचा, उधर खींचा, और खींचते सी वो लोटा शिव जी की शिवपिंडी पर गिर गया। जैसे शिवलिंग पर गिरा, पार्वती जी शंकर जी के पास बैठी थी, और पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव को जो जल चढ़ाया, तो जल चढ़ाते समय उनके सिर पे बड़ा सारा गुमा देखा। जो गुमा देखा तो कहा प्रभु। भोलेनाथ जी बोले क्या, ये क्या हो गया? भोलेनाथ जी बोले भक्तों का प्रेम है। ऐसा प्रेम किसका है कि एक बुजुर्ग दंपति, पति पत्नी और उनका पोता जल चढ़ाने आया था, लोटा एक था, खींच रहे थे, गिर गया। अब कुछ भी हो, जल चढ़ाने वाला कोई साधारण नहीं है। अब भी जाओ, जाकर उनका आशीर्वाद देकर आओ, नहीं तो अभी तो एक जगह है, थोड़ी देर में 2-3 जगह हो जाएंगे। शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए, मांगो तुमको क्या चाहिए, तुरंत। अब देखिए सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। उन्होंने जो जल चढ़ाया, शिव जी प्रकट हुए। भोलेनाथ जी ने उनसे तुरंत उसी समय पर आते से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे ने पूछा तुम कौन? शंकर जी कहते मैं देवाधिदेव महादेव। ओह, बाबा आ गया, शिव जी आ गए। इतने में पति बोलता पहले मैं मांगूंगा, पोता कहता पहले मैं मांगूंगा, पत्नी कहती है पहले मैं मांगूंगा, शंकर जी बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, पहले इसको मांगने। अब वो बूढ़ी डोकरी ने, बूढ़ी दादी ने मांगा, और मांगते सी अपने पति को देखा, और देखते सी कहा ये हमेशा मुझे आड़ा टेढ़ा कहते रहते हैं, भोलेनाथ बस इतनी सी कृपा कर दो, मुझे 16 साल की बना दो। और 16 साल की वो बूढ़ी माँ 16 साल की हो गई। सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी, और वहीं पे वो अपना लहंगा हिलाने लगी जोरदार। और पास में खड़े हुए जो उसके पति थे बुढ़े से, उनको चिढ़ा रही, डोकरा डोकरा डोकरा। अब बाबा ने सोचा क्या करूं। इतने में तुरंत शंकर जी ने कहा अब तुम्हारी बारी, मांग लो क्या चाहिए। अब बूढ़े बाबा ने सोचा क्या मांगू, ये मुझे चिढ़ा रही है। तो बूढ़े बाबा ने कह दिया इसको कुतिया बना, मुझे चिढ़ा रही है। अब बाबा ने उसको स्वान बना दिया। थोड़ी देर बाद पोते की बारी थी, पोते से कहा तू मांग ले। पोते ने जब
किसी संत की कथा सुनी होती है किसी पोते ने, तो वो मोबाइल नहीं मांगता, गाड़ी नहीं मांगता। पूज्य गुरुदेव की वाणी से अगर जो कथा सुना हुआ होता है, पोते ने मांगा, महादेव हम जैसे थे, मेरी दादी दादा हमें वैसे ही बना, हम जैसे। किसी संत की वाणी से जो दो शब्द हम सुनते हैं, वो संत की वाणी के सुने हुए शब्द हमारे सामने जरूर आए। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो दिल्ली वालों कल्याण तुम्हारा है। बाबा के सिवा कोई नहीं साथ सकता, कोई भी। कथा इतनी विशाल है, इतना विशाल पंडाल, इतना विशाल यज्ञशाला, इतनी विशाल व्यवस्था यहाँ करी गई है। जरा विचार करना, कोई दूसरी कथा होती ना तो यहाँ 40-50 बैठे हुए दिखते, वो तो शंकर जी की कथा है जो तुम इतने बैठे दिख रहे हो। दूसरी कोई कथा होती ना 50-60-100, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, ज्यादा अंदर नहीं आ सकते, बाहर भीड़ नहीं लगा सकते, धारा लगी हुई है, चलो ये क्यों वो क्यों। परंतु सबको मालूम है ये काल अधिपति महाकाल की कथा है, जरा सी देर में महामृत्युंजय अपना रूप दिखा देगा, इसलिए कथा हो जाए। इसलिए तुम इतनी संख्या में दिख भी रहे हो और दिल्ली की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो। और ये महाराज श्री की ही कुछ करुणा है, इनकी उदारता है, जो इन्होंने अतिरुद्र जो महायज्ञ रखा है और जो शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, ये शिव पुराण की इनकी वाणी का प्रताप है, जो ये पवित्र कथा श्रवण करने के लिए आप और हम यहाँ पहुंचे। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा। जरूरी नहीं कि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो शिव कृपा करें, जरूरी नहीं कि आप शंकर के मंदिर जाएंगे तो शिव कृपा करें। आप जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस शहर में जहां रहते हैं अपने घर में, वहां दिल से देवाधिदेव महादेव के नाम का, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, उसका स्मरण जहां बैठकर करोगे